पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस मतलब तुम्हारे पास है और कॉर्पस माने बॉडी। एक छोटा एग्जाम्पल है कि 3 लोग थे, रवि, सतलज और बेयास। एक दिन बेयास को पुलिस पकड़ के ले जाती है और कोई वजह नहीं देती। तब रवि और सतलज हाईकोर्ट पहुंचते हैं कि हेबियस कॉर्पस पिटीशन लेके और कहते हैं, हे बेयस तू कहाँ है? उसको गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने रखा है, तो बेयस कहाँ है? हेबियस कॉर्पस का मतलब ये इंसान आपके पास है। ये पुलिस को वगैरह को पूछा जा सकता है कोर्ट द्वारा कि जिस इंसान को पेटिशनर पूछ रहा है वो है कहाँ और उसे लेके आओ। तो कोई गुम जाए तो भी ये पेटिशन फाइल कर सकते हैं। कभी हाँ कभी ना। ऐसा है कि जब पेटिशन करे तो एक प्रतिपादन होना चाहिए कि किसके पास है वो इंसान। खाली गुम गया तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन किसी के पास अवैध तरीके से है इंसान तो फिर फाइल कर सकते हैं ऐसा पिटीशन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें साफ बताया गया है। गजेंद्र सिंह चांडिल वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, रिट पिटीशन 21850 ऑफ 2017, ग्वालियर बेंच। मेरी माइनर बेटी 2 रिस्पोंडेंट्स के अवैध कब्जे में है। इस केस में पता चला बाद में कि वो लड़की गुजर गई थी और जुलाई 2022 के एक ऑर्डर के हिसाब से ये जानते हुए भी पुलिस उसे ढूंढने का नाटक कर रही थी कि जिसने उस लड़की का रेप और मर्डर किया था, कोई सोनू कलावत, उसको पुलिस कुछ नहीं कर रही कि एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि उनको पता है कि पुलिस लापता लोगों के केसेस में सिर्फ पेपर का दिखावा करती है, कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता पुलिस द्वारा। कि जुलाई 2024 में कोर्ट ने कहा कि एक रिस्पोंडेंट को अक्विट कर दिया गया 2015 में और 2024 में उस लड़की को मिसिंग होके 7 साल पूरे हो गए तो मृत घोषित हो सकता है सिविल के अंदर। कि फिर स्टेट और चंदेल जी ने अपील फाइल किया है, लेकिन इस ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि इस केस में पुलिस ने कुछ काम नहीं किया और पुलिस कह भी नहीं रही है कि वो लड़की गुजर गई है। फिर कोर्ट ने कई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को रेफर किया और केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ये केस अभी भी पेंडिंग है। तो सोचो एक्स वाई के गैर कानूनी या अवैध कब्जे में है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं हेबियस कॉर्पस पिटीशन के अंदर ये पूछने कि एक्स कहाँ है और उसे लेके आओ। तो कोर्ट सब कुछ देख के पुलिस को निर्देश ही दे सकती है। ये काम होता है हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन के अंदर। अगर पिटिशनर दिखा सके कि उसने पुलिस को पहले अप्रोच किया था तो उसके केस में एक फाउंडेशन भी बन जाती है परमिसिबल हेबियस कॉर्पस केसेस में। ज्यादातर रिट पिटिशन गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही चल सकते हैं, लेकिन हेबियस कॉर्पस एक एक्सेप्शन या अपवाद है। मैं इसके बारे में सारे रिट्स के बाद बताऊंगा विस्तार से। ये रिट्स जो होते हैं ना, वो प्याज के छिलके जैसे होते हैं, उसके बहुत लेयर्स होते हैं। ये है तो वो भी होना चाहिए, वो है तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे। तो हर जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नए नए पहलू देखने मिलते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर बेंच का एक जजमेंट है, सिमीबाई वर्सेस श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदया एंड अदर्स, रिट पिटिशन नंबर 16475 ऑफ 2023। इस केस में मेरी लड़की और उसके 2 बच्चे पुणे से गायब है। मैंने यहाँ पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है 5 अप्रैल 2023 को कि उनको गायब किया है जबलपुर के 2 चौधरी नाम के लोगों ने। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, तो मैंने यहाँ हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया है कि पुलिस उनको ढूंढ के दे और कोर्ट के सामने लेके आए। 25 जुलाई 2023 को कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था। योर ऑनर, हमने ओडिशा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, जबलपुर सब जगह ढूंढा। फिर हमने स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया 17 जनवरी 2024 को कि मिसिंग 3 लोग लड़की के मां के घर ही गए थे 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में। फिर हमारे एसपी साहब को कोर्ट ने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन को खुद देखे और सबको कोर्ट ले आए। तो रोशनी चौधरी ने कहा था पेटिशनर की लड़की और उनके बच्चों को अगर रोशनी से मिलना है तो दूसरे गांव में आए। फिर दूसरे एक गांव में हमने पंचनामा किया कि तीनों मिसिंग लोग एक लड़के के साथ बाइक पे बैठ के चले गए स्वेच्छा से। ऐसा लगता है कि लड़की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में है ही नहीं, मतलब उन तीनों को जबरदस्ती कब्जे में नहीं रखा गया है। हम कहते हैं कि हेबियस कॉर्पस तब लागू हो सकता है जब किसी को बिना कानूनी वजह के किसी अधिकारी या किसी इंसान ने अयोग्य तरीके से कब्जे में रखा हो। हम यहाँ तक कहते हैं कि शारीरिक बंदी बनाना तक जरूरी नहीं है कैद में रखने के लिए। उस इंसान पे नियंत्रण या हिरासत काफी है हेबियस कॉर्पस के लिए। हेबियस कॉर्पस ऐसे ही किसी इंसान के लिए नहीं कर सकते जो सिर्फ गुम हो गया है, उसको गैर कानूनी ताबे में होना जरूरी है। A writ of habeas corpus is not maintainable in respect of a person
who is simply missing and not in unlawful detention. जो लोग गुम हो गए हैं उनको हेबियस कॉर्पस के अंदर नहीं लाया जा सकता। उनको आईपीसी, जो अब बीएनएस है, उसके नीचे जाना होगा और पुलिस को सीआरपीसी, जो अब है बीएनएसएस, उसके हिसाब से ही ढूंढना होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के कोर्ट है, वहां नहीं सीधा जा सकते। ऐसे में इस केस में सिमी ने यह प्राइमा फेसी, मतलब केस के अपने पहले पढ़ने पे ये नहीं साबित किया है कि तीनों गायब लोगों को किसी ने गैर कानूनी तरीके से कब्जे में रखा है। उल्टा स्टेटस रिपोर्ट बताता है कि वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं। तो इस केस में हेबियस कॉर्पस का कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस अपना काम करे मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट के अंदर। तो उतना समय होने के बाद मालूम पड़ता है कि हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल ही नहीं है। पुलिस शायद कम है इतने लोगों के लिए। ऊपर से उनके पगार का, उनके रिटायरमेंट के बाद के प्रबंध, उनके फिटनेस का प्रबंध सब देखना हो सकता है। शायद अगर खाली स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के ही रजिस्ट्रार लेवल पे मांगाया जा सके तो भी आसानी हो सकती है। रिट पास करने की जरूरत नहीं है उस स्टेज पे। तो इससे पता चलता है कि गैर कानूनी या अवैध कब्जा होना चाहिए किसी इंसान का, किसी अधिकारी या किसी इंसान द्वारा। उस कब्जे में रखने वाले का भी पता होना चाहिए। खाली कोई मिसिंग है तो हेबियस कॉर्पस नहीं कर सकते। कुछ साल पहले के हिट पिक्चर में दर्शाया भी गया है कि एक पर्टिकुलर पुलिस वाले ने एक दंपति के लड़के को अपने कब्जे में रखा था बिना एफआईआर के, कि किसी लोन के चक्कर में। एफआईआर होता तो कानूनी हो सकता है।